दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे कीजे एग्रो ऑर्गेनिक चैनल में। जैसा कि नाम आपने समझा, हम इस चैनल को प्रमोट कर रहे हैं ताकि हम अपने किसान भाइयों को ऑर्गेनिक रूप से कैसे पैदावार में मदद करें। यहाँ दो प्रोडक्ट को मैं आज एक्सप्लेन करूंगा, कीजे एग्रो ग्रीन और कीजे एग्रो रेड। कीजे एग्रो ग्रीन जो है वो किसी पेड़ या पौधे के जड़ को, उसके पत्ते को और तने को मजबूत करता है। जब तक पेड़ का पौधा जड़, पत्ता और तना मजबूत नहीं होगा तब तक उसका पैदावार बहुत ज्यादा नहीं आएगा। एक बार जब जड़ पत्ता मजबूत हो गया, पैदावार बढ़ाने के लिए हम कीजे एग्रो रेड डालते हैं। कीजे एग्रो रेड हमारे पैदावार को बढ़ाता है और सबसे बड़ी बात है ये 100% ऑर्गेनिक है। अब अगला अगर मैं बात करूं, ये कीजे एग्रो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का मतलब है जो एक्सट्रैक्ट किया गया किस चीज से, किसी जीव जंतु से, किसी लिविंग क्रिएचर से, उसको ऑर्गेनिक बोलते हैं। ऑर्गेनिक का सबसे बड़ा क्वालिटी क्या होता है कि ये हमारे लिए कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ये जो प्रोडक्ट है, अब इसमें इस एक प्रोडक्ट के अंदर, एक ऑर्गेनिक फॉलियर फर्टिलाइजर के अंदर 5 टाइप्स ऑफ बेनिफिट है। एक के अंदर 5 बेनिफिट है और इसको जो बनाया गया वो नैनो टेक्नोलॉजी से, डॉक्टर लिम्ब है, मलेशिया के साइंटिस्ट है, वो बनाए। एक्चुअली क्या होता है, ये क्या करता है, इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी को 30% से लेके 300% तक। जैसे जैसे किसान डालेगा उसके खेत का जो पैदावार है वो इंप्रूव होता चला जाता है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर जो पांच चीज एक प्रोडक्ट के अंदर डाला गया है, वो पहला क्या है, 5 मैक्रोन्यूट्रिएंट, दूसरा है 9 माइक्रोन्यूट्रिएंट, थर्ड है ह्यूमिक एसिड, फोर्थ है एकेडियन सीवीड्स एक्सट्रैक्ट और फिफ्थ है एनपीके। अगर मैं बात करूं एनपीके का, अगर मैंने बताया था 2 तरह का है, ग्रीन और ऑरेंज। ग्रीन में अगर आप देखोगे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का रेशियो सेम आ रहा है, जैसे आप देखो 21 है। जबकि ऑरेंज में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का रेशियो में डिफरेंस आ रहा है। नाइट्रोजन कम है, उससे ज्यादा फास्फोरस है, उससे ज्यादा पोटेशियम है। एक्चुअली मैंने आपको बताया था ग्रीन के अंदर वो पौधे के पैदावार को बढ़ाता है, तो शुरू में नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए। अगला मैं अगर बात करूं, अब 5 मैक्रोन्यूट्रिशन क्या करता है? मैक्रोन्यूट्रिशन का काम है वो पौधे के क्वालिटी, लीव्स के क्वालिटी को इंप्रूव करता है। पहला, उसके लीव्स के क्वालिटी को इंप्रूव कर देगा। दूसरा, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स वो इंप्रूव करेगा, उसके जो प्रोडक्टिविटी है, सीड्स के प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। 9 माइक्रोन्यूट्रिशन जो है, 9 माइक्रोन्यूट्रिशन क्या करता है, दे आर वेरी एसेंशियल। वो क्या सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, उसके अंदर क्लोरोफिल बनाता है। किसान भाइयों को अगर देखना होगा इसका बेनिफिट, तो वो देखेंगे पत्ते का जो कलर है ना, नेचुरल ग्रीन कलर आता है। और जो किसान भाई हैं वो अपने पत्ते के कलर से पहचान जाते हैं कि कौन सा पौधा डेवलपमेंट प्रॉपर कर रहा है, कौन सा डेवलपमेंट नहीं कर रहा है। उसके बाद एसेंशियल एंजाइम्स जो चाहिए वो फॉर्म करता है। माइक्रोन्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट रोल करता है प्रोडक्टिविटी ऑफ सेल ग्रोथ, सेल फॉर्मेशन, और कैल्शियम होल्ड करता है, जो सॉइल के अंदर जो कैल्शियम है उसको होल्ड करके देता है, और हार्मोनल मूवमेंट, ये बहुत अर्जेंट है उसके ग्रोथ के लिए। अब अगर मैं बात करूं ह्यूमिक एसिड, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ह्यूमिक एसिड के अंदर चिलेटर्स डला हुआ है। चिलेटर्स का क्या रोल है, अब गौर करें क्या होता है, कई बार हम अभी चलो नहीं डालेंगे केमिकल, लेकिन जो 10 साल, 15 साल, 20 साल से किसान भाई खेती कर रहे हैं और जो उसके अंदर जो केमिकल डला है उसको क्या किया जाए, वो तो है ही खेत में। चिलेटर क्या करेगा, उस केमिकल्स को पकड़ के पौधे तक नहीं जाने देगा, यानी हार्मफुल जो भी सॉइल के अंदर मतलब केमिकल है उसको रोक देगा, जिससे प्लांट का ग्रोथ बढ़ेगा, उसके अंदर न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ेगा, और उसको क्या करता है, रोक के धीरे धीरे डिफ्यूज करके सॉइल में खत्म कर देता है। इसीलिए वो लेस अवेलेबिलिटी करता है, प्लांट को अवेलेबल नहीं होता है, उससे उसका हार्मफुल इफेक्ट नहीं आता है। उसके बाद वो वाटर इनफिल्ट्रेशन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है। अब जैसे अभी धान का खेती आ रहा है, धान में पानी बहुत जरूरी है। ये प्रोडक्ट यूज करने से क्या होगा सॉरी, आपका 30 से 40% पानी का भी खपत कम कर देगा, क्योंकि ये क्या करता है, जैसे आपने सुना होगा चिलेटर्स क्या करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी पानी को पकड़ के रखता है और पौधे के लिए अवेलेबल कराता है। ये सॉइल के पीएच को मेंटेन करेगा। उसके बाद इसके अंदर 62 तरह के एलिमेंट्स हैं, जो जिसमें वीक होगा, पौधे को जो चाहिए वो सब ले लेता है। वो स्ट्रेंथन करता है प्लांट के ग्रोथ को, और न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ाता है, इंप्रूव करता है सॉइल को, क्वालिटी को। अगला अगर मैं बात करूं,
इसके अंदर एक चीज डाला गया, सीवीड्स एक्सट्रैक्ट। सीवीड्स एक्सट्रैक्ट का क्या काम होता है? सीवीड्स एक्सट्रैक्ट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है 70 तरह के मिनरल, विटामिन और एंजाइम्स होते हैं। आप अगर बात करें, बहुत सारी मार्केट में ऐसी होती है जो 10-15 तरह के, अब होता क्या है, कभी किसान बेचारा जिंक डाल रहा है, कभी कुछ डाल रहा है, कभी कुछ डाल रहा है, कभी कुछ डाल रहा है। वो मतलब अगर बात करें किसान भाइयों को देखा जाए तो वो एक तरह से ना डॉक्टर हो जाते हैं, कभी कुछ डाल रहे, कभी कुछ डाल रहे। यहाँ पे क्या होगा, एक ही प्रोडक्ट डालिए, उसमें 70 मिनरल, विटामिन और एंजाइम्स है। जो पौधे को चाहिए होगा पौधा ले लेगा। उसके बाद क्या करता है, ड्रॉपलेट्स जो मैंने बताया था पानी को होल्ड करके रखता है। उसके बाद इसके अंदर प्लांट्स हार्मोन्स है, जो क्या करता है, वो एक तरह से ना प्लांट्स हार्मोन क्या करता है, इसको होल्ड करके रखता है, उसका जो स्ट्रेंथ है उसको इंप्रूव कर देता है। मोबिलाइज करता है न्यूट्रिशन को लीव्स तक। जैसे कई बार क्या होता है, सॉइल के रूट में तो है न्यूट्रिशन लेकिन वो लीव्स तक नहीं पहुंच पाता है, उसको मोबिलाइज करता है। गुड फॉर सॉइल ट्रीटमेंट। फॉलियर स्प्रे जो है वो पेनिट्रेट करता है स्टोमेटा को और इंक्रीज कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, यानी प्लांट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको भी बढ़ा देता है। अगर मैं बात करूं एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट क्यों मैं अभी थोड़े समय पहले बोल रहा था आपको कि इस कोरोना के समय में हमारे लिए बहुत जिम्मेदारी है कि हम ऑर्गेनिक रूप से पैदावार लाएं। मैं हर किसान भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, उससे क्या होगा, न्यूट्रिएंट वैल्यू जब अच्छा आएगा तो वो लोगों को हेल्प करेगा। नाइट्रोजन जब प्रॉपर मिलता है, नाइट्रोजन प्रॉपर मिलने से सबसे बड़ा चीज क्या होता है, हमारे बॉडी में पानी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो प्रोटीन है। आज दाल के अंदर से प्रोटीन ही गायब होता जा रहा है। उसके गायब होने का कारण क्या है, नाइट्रोजन की कमी। यहाँ पे नाइट्रोजन प्रॉपर मिलने से जो उसके अंदर प्रोटीन होल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाता है। उसके बाद फास्फोरस। फास्फोरस क्या करता है, सीड्स को, फ्लावर को और फ्रूट्स को मैच्योर करता है, हेल्प करता है कोई भी डिजीज से फाइट करने में। जैसे कई बार किसान भाइयों का शिकायत आता है कि हमारा ना हमारे पौधे के अंदर जल्दी से कीट या कोई पतंगा तुरंत अटैक करता है। इन प्रोडक्ट के हेल्प से क्या होगा, उसके अंदर जो न्यूट्रिशन है इंप्रूव होने से उसका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग हो जाएगा। अगर मैं बात करूं पोटेशियम का, पोटेशियम रेगुलेट करता है स्टोमेटा को यानी एंजाइम्स को, तो उसको एनर्जी मिल पाता है। फर्दर अगर मैं बात करूं अब कैसे कैसे डालेंगे, अभी धान का समय आ रहा है, सीड को ट्रीटमेंट करके हर एक 18 लीटर या 15 लीटर का जो आपका टैंक होता है उसमें 50 ml डालना है। पहली बार एप्लीकेशन डालना है 15 से 17 दिन में, उसके बाद 10-15 दिन के इंटरवल पे डालते चलना है। दो है, एक ग्रीन और दूसरा नेक्स्ट है रेड। अगर इसके आगे बढ़ते चले जाते, ये पैम्पलेट में आपको मिल जाएगा। अब हम इस प्रोडक्ट को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी ना उनके साथ भी मिलकर हम इसको प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि आज के डेट में हर रूप से किसान भाई तक हमें पहुंचना है। अगर मैं बात करूं किसान देवो भव, ये वीडियो आपके पास जहां से भी आया, देखिए अभी धान का समय आ रहा है, धान के समय में किसान तक अगर इस वीडियो को आप पहुंचा देंगे तो आप एक बहुत बड़ा काम कर देंगे उनका, क्योंकि उनका पैदावार को इंप्रूव होगा। और हमें पता है धान में बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, कई बार किसान का जो पैदावार है वो खराब हो जाता है। इस प्रोडक्ट के हेल्प से उनका पैदावार भी बढ़ेगा। और अगर मैं बात करूं, ये एक तरह से ये एक देवता है जिनको हमें मदद करना है। और जो भी आपको क्वेरी हो, मैं बोलूंगा इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करके आपको अगर कोई क्वेश्चन पर्टिकुलरली हो तो वो आप हमारे चैनल पे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको उसका सॉल्यूशन दूं। और धन्यवाद दोस्तों आप सबको इस चैनल से जुड़ने।